हौसला बढ़ाए। रंजीत जी, रमन जी और गुरप्रीत जी। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। कृपया आज के शुभ अवसर पर हमें अपना शुभ आशीष देने की कृपा करें। जयराम जी को जय श्री राम। सर इनको आगे पीछे करो, इनको हटाओ पीछे, पीछे हटाओ इनको यार। जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम भाई जरा भारत माता की, भारत माता की। सभी नहीं बोल रहे भाई। भारत माता की जी। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किशन कपूर जी, हमारे बीच में चीफ विप और भटियार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई विक्रम सिंह जरयाल जी, हमारे बीच में श्री जय सिंह जी जो हमारे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम के वाइस चेयरमैन हैं। पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र से विधायिका रही और हमने इकट्ठा काम किया है विधानसभा के अंदर श्रीमती रेणु चड्डा जी, एपीएमसी के हमारे चेयरमैन भाई डीएस ठाकुर जी, ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन सुश्री कंगना जी, नगर परिषद की अध्यक्षा रानी शर्मा जी, पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्री जसवीर नागपाल जी, मंडल के अध्यक्ष विजय जी, डिप्टी कमिश्नर चंबा श्री डीसी राणा जी, इनके साथ सभी अन्य विभागों के अधिकारीगण, पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, आज हिमाचल दिवस है और हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आए आज 75 साल हुए। सबसे पहले तो मैं हिमाचल दिवस के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 75 वर्षों में हिमाचल ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। और स्वाभाविक रूप से जिन जिन लोगों का इसमें योगदान रहा, चाहे वो नेतृत्व की दृष्टि से रहे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से समाज के प्रतिनिधि रहे, ये श्रेय सबको जाता है। और आज हमारे लिए और भी प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल दिवस का हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस बार हमारा जो विशेष जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जहां हम प्रदेश से भी मदद करते हैं, केंद्र से भी विकास के लिए मोदी जी मदद करते हैं, चंबा में किया गया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारी बातों को लेकर के आज बात करने का मन है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत लंबी बात करने के लिए किसी और दिन आऊंगा।
अब की बार जब निर्णय हो रहा था कि 15 अप्रैल का कार्यक्रम कहां किया जाए, आमतौर पर यह कार्यक्रम ज्यादातर शिमला के रिज के मैदान पर होता रहा है। अगर पिछला हम हिसाब निकालें तो ज्यादा कार्यक्रम 15 अप्रैल के शिमला में ही हुए। हमने कहा शिमला से जो सबसे दूर है वहां करेंगे अपनी बात। जय श्री राम, जय श्री राम। और दूर का जब नापने लगे तो उसमें चंबा नंबर 1 पर आया। हमने कहा भाई चंबा करेंगे। आज ऐतिहासिक चौगान के मैदान में यह कार्यक्रम हुआ और हिमाचल के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल दिवस के अवसर पर हिमाचल वासियों को अपना वीडियो रिकॉर्डेड जो है संदेश दिया 7-7.5 मिनट का। और उन्होंने क्या कहा, सोशल मीडिया में आप सब लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। उन्होंने कहा यह संयोग है जहां हम पूरे देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी कि 75 साल हमारे देश की आजादी के और 75 साल हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के। ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर के एक जगह पहुंची हैं। मोदी जी को जय श्री राम। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के समस्त लोगों के लिए संदेश दिया कि मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आगे और बढ़कर के उन्होंने एक बात और कही, यह हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से कठिन प्रदेश है। साधनों की कमी, सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी हर क्षेत्र में विकास करते हुए आगे बढ़ा। उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जनता के परिश्रम को, मेहनत को उन्होंने साधुवाद दिया है, उन्होंने बधाई दी है, उनको धन्यवाद किया देवभूमि हिमाचल प्रदेश की जनता का। और उसके पश्चात उन्होंने ये भी बात कही कि मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। और खास तौर से जिसका जिक्र किया, सड़कें गांव तक पहुंच रही हैं। समाज का हर नागरिक सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में हिमाचल ने सबसे बेहतरीन काम किया। कोरोना के इस दौर में हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। और इसलिए उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा सहयोग मिला है। और मैं इस बात के लिए आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि डबल इंजन का मतलब क्या होता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इंजन तो फेल हो गया। फेल तो उनके इंजन हो गए। और कुछ तो ऐसे प्रदेश है जहां उनका इंजन चला ही नहीं। डबल इंजन का उसको कहते हैं जब ये कोरोना का दौर चला, हमने कहा प्रधानमंत्री जी से बात की, हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बात की, हमें मदद की जरूरत है। पैसा दिया, 400 करोड़ रुपए दिया। हमने कहा धन्यवाद। उन्होंने कहा कि और चाहिए, हमने कहा और चाहिए। 200 करोड़ रुपए और दिया, 600 करोड़ रुपए दिया। हमने कहा फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम धन्यवाद करने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली में धन्यवाद करने के बाद हमने उनसे आग्रह किया कि अगर और मदद हो सकती है तो और मदद करिए। हम शिमला बाद में पहुंचे, 200 करोड़ रुपए और आ गया। 800 करोड़ हिमाचल के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, केंद्र के वित्त मंत्री जी ने दिया। इसको डबल इंजन का, इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। जो आपसे प्रश्न पूछते, हमसे प्रश्न पूछने की कोशिश करते,
हमने कहा हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत संभावनाओं वाला प्रदेश है, यहां हमको सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। हमने कहा प्रदेश सरकार के संसाधनों से संभव नहीं है कि हम हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को और तेजी से आगे बढ़ा सके। तो कहा कि क्या किया जाए, क्या मदद कर सकते हैं। हमने कहा मदद करिए। हमने एडीबी का प्रोजेक्ट स्वीकृति के लिए भेजा है, वो यहां केंद्र में रुका पड़ा हुआ है, छोटी छोटी बातों के कारण रुका पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि आपकी मदद, आपका आशीर्वाद हो और हमें वो प्रोजेक्ट स्वीकृत हो करके हमको प्रदेश के विकास के लिए मिले। और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से संदेश जाता है, वित्त मंत्री जी के कार्यालय से संदेश जाता है और हमारा 2100 करोड़ रुपए का टूरिज्म का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ, एडीबी का। इसे डबल इंजन का सरकार कहते हैं। जो हमसे परिभाषा पूछते हैं, जो हमसे पूछते क्या होता है, इसलिए एक नहीं अनेक बातें हम कह सकते हैं, लेकिन आज के दिन कहने का मन भी नहीं। हम चाहते हैं कि आज हिमाचल दिवस है, इसलिए थोड़ा ही बोला जाए। तभी तो बोल रहे हैं कि मेरे को किसी और दिन निमुद्रा दे देना, जिस दिन खुल करके बोलेंगे। हमें कहा जा रहा था कुछ नहीं हुआ, बोलते हैं कुछ भी नहीं हुआ। मालूम नहीं उनका देखने का नजरिया क्या है। जो बुजुर्ग घर के कोने में पड़े हुए, जो बुजुर्ग घर के कोने में पड़ करके उनकी आवाज भी जो है दूसरे लोग जो उसका जवाब तक नहीं देते, हमने उन बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। हमने उन बहनों के लिए जो हमारे लिए खाना बनाती हैं, रसोई में जाकर के धुएं में 3-3 घंटे 4-4 घंटे, हम तो लाट साहब की तरह बड़े आनंद से उसका स्वाद लेते हैं, खाने का मजा लेते हैं। क्योंकि पुरुष कम बनाते नहीं, मैं पुरुषों के लिए बोल रहा हूं, बुरा मत मानिए। महिलाओं को ताली बजानी चाहिए, हमने पुरुष वालों की ठुकाई की आज। हाँ क्या करूं भाई, आप लोगों का वक्त खराब चल रहा है, क्या करें, उनका अच्छा चल रहा है। और सच्चाई तो यह है कि आजकल हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा बन गया। हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या जितने पुरुष होते हैं उसी तरह से होती है। एक जमाना यह होता था, हम जो है पुरुष क्या करते थे, जब मुख्यमंत्री या मंत्री आ रहा होता था कि हुक्म कर देते थे शाम को ही, कल सवेरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमको कार्यक्रम में जाना है, जल्दी से खाना बना करके तैयार करना। अब उल्टा हो गया, अब महिलाएं बोलती है कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप घर में रहिए, हमने कार्यक्रम में जाना है। जब देर हो जाते घर पहुंचने के लिए तो व्हाट्सएप पर मैसेज करते, हम थोड़ा देर हो जाएंगी तो आप खाना बना करके रखिए। करते कि नहीं करते बोलो, आज भी करना, मैसेज कर दो घर वालों को, खाना बना के रखिए। बोला परिवर्तन आ गया समाज में। हमने कहा उन बहनों के लिए हम गैस का चूल्हा देंगे और हर घर में देंगे, ऐसा नहीं कि किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे। और पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। नहीं तो गरीब परिवार की हमारी वो बहन, गरीब परिवार की वो मां दूसरे के घर में जाती थी देखने के लिए ये गैस का चूल्हा क्या होता है, ये कैसे जलता है, कैसे खाना बनता है, कैसे बुझता है।
आज उसके अपने घर में गैस का चूल्हा है। हमसे आग्रह आया कि गैस तो अगर सिलेंडर हमको और मिल जाए, हमने कहा आपकी बात दे देंगे। हमने तय किया जो पहला कनेक्शन होगा, जो नया कनेक्शन होगा उसमें 3 देंगे, अगर जिसने 1 ले लिया उसको 2 देंगे। यह निर्णय हमने करना है, अभी पैसा डालना है उसकी जगह या सिलेंडर देना है। और फिर भी बोल रहे हैं कांग्रेस की जयराम ने क्या किया, तुमने एक गैस का चूल्हा भी दिया, तुमने तो धुआं ही दिया जिसको भी दिया जिंदगी भर में। माताओं बहनों को तो मिला ही मिला धुआं, वो ये तो झेलती रहती है, लेकिन लोगों को भी धुआं ही देते रहे। ये है कांग्रेस पार्टी। पर आजकल तो सल ये है कि भाई उनको धुआं ऐसा दिया है लोगों ने। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो बीज खत्म हो गया, जिसको हमारे बोलते हैं ना कि बेजा मुक्का, ऐसा पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, आपके पता नहीं क्या बोलते हैं कि बीज खत्म हो गया, मतलब यानी कि 400 से भी ज्यादा सीटों पर 2 बचे, 2। ये स्थिति हो गई। आप अंदाजा, फिर भी हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम तेने क्या किया, हमने तो ये किया। हमने उन बेटियों के लिए जो बीपीएल परिवार की जो गरीब बेटियां है, जिस दिन उस बेटी की शादी हो गई उस दिन उस बेटी के खाते में 31,000 शगुन का हमारी सरकार डालेगी, ये हमने निर्णय। तुमने क्या किया, तुमने 31 रुपए भी दिए शगुन के। सरकार तो तुम्हारे 50 वर्षों से ज्यादा समय तक रही, 50 वर्ष आजाद भारत में, प्रदेश में हमारे अस्तित्व में आने के बाद लंबे समय तक सत्ता में रहे। कोई जवाब है इसका? जवाब नहीं है। हमने उस गरीब आदमी के लिए जो बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकता है, बीमारी ऐसी लग गई उसको, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, किडनी फेल हो गई, कैंसर हो गया, जिंदा है, बिस्तर पर पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता है। हमने कहा पूरे प्रदेश में सर्वे करो, और ऐसे लोगों के लिए हमने तय किया कि जितने भी लोग होंगे हिमाचल प्रदेश में, हमने सहारा योजना की शुरुआत की, और उस योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए उन लोगों के खाते में हर महीने डाल, 3,000 रुपए उनके खाते में। तुम लंबे समय तक सत्ता में रहे, क्या तुमने सोचा इस बारे में कि भाई वो आदमी, जो आदमी लाचार और बेबस है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकता, उसकी देखभाल के लिए परिवार के किसी आदमी को घर के अंदर ही रहना पड़ता, उसके पास ही रहना पड़ता है। कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए, उसका इलाज हॉस्पिटल में कैसे होगा, लंबे समय तक सत्ता में रहे, सोचा नहीं कभी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने अधिकारियों से पूछा, मैंने कहा अगर कोई गरीब आदमी इलाज हो जाए तो उसका इलाज करने के पास उसके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या मदद करने का हमारे पास प्रावधान है? बोलते कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है। हमने कहा करना होगा तो क्या होगा, कैसे करना? बहुत कठिन है जी, बोलते। हमने कहा कठिन है लेकिन करना है। इसलिए करना है कि आदमी के लिए जिंदगी से कीमती कोई और चीज नहीं है, इसलिए उस आदमी की मदद करनी है। उसका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो सकता है? और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की देश के लिए शुरुआत की, और हमने हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर की शुरुआत की। हम 2 लाख से ज्यादा, 2,30,000 गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर में भेजने में सफल हुए। मैं कांग्रेस के उन नेताओं को पूछना चाहता हूं जो सिर्फ सत्ता के लिए आपके पास आते हैं, सत्ता ही चाहिए, कुर्सी ही चाहिए, उनको पूछिए कि आप लोगों के समय में, इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद ये विचार, ये सोच क्यों नहीं आई कि उस आदमी का इलाज मुफ्त में होना चाहिए जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। ये ख्याल उनके दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है उनको कमी नहीं है पैसे की। वो देश में तो इलाज करते हैं, विदेश में भी कर लेते हैं। या चंबा में इलाज नहीं हुआ तो चंडीगढ़ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाएंगे। वो क्या जाने
गरीब आदमी की क्या स्थिति हो सकती है। ये हमारी शुरुआत की हुई चीजें हैं जो मैं कह सकता हूं आदमी कब तक रहेगा कब तक नहीं रहेगा, लेकिन गरीब आदमी के लिए किसने किया ये चीजें आप याद करेंगे, लंबे समय तक याद करते रहेंगे। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं। मैंने विधानसभा के अंदर एक प्रश्न पूछा मैं अपने साथियों से, कांग्रेस के मित्रों से, जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पर चर्चा होने के बाद मैं जवाब दे रहा था विधानसभा के अंदर। मैंने कांग्रेस के मित्रों को पूछा, भाई मेरी मदद करिए। उन्होंने कहा क्या मदद करें। मैंने कहा मदद इसलिए करिए कि मैं पिछले 5 साल की आपकी सरकार की किसी योजना का नाम याद करने की कोशिश कर रहा था, मुझे कोई याद नहीं आ रही है जो आपकी सरकार में चली हो और आज भी चली हो। एक योजना का मैंने कहा जिक्र करके दिखाइए। तो कांग्रेस के सामने बैठे वो सारे नेता बगले झांकते रहे, इधर देखते रहे उधर देखते रहे, लेकिन खड़ा होकर के कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि पिछले 5 वर्षों में हमने इस योजना की शुरुआत की थी, आज भी चल रही है। जिक्र तभी कर सकते थे अगर काम किया होता, कोई योजना बनाई होती, जब किया ही कुछ नहीं तो योजना का जिक्र कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि अब हमसे सुनो, तुम जयराम को बार बार बोलते हो कि कुछ नहीं किया। हमने जिन स्कीमों का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये तमाम योजनाएं हमारी इस सरकार के 4 साल 4.25 साल के कार्यकाल की सरकार की शुरुआत की हुई योजनाएं हैं जिनका मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं। हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्या का समाधान मौके पर होना चाहिए। हमने सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की, 1100 पर शिकायत करो और घर बैठे समस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया है। और हमने आगे बढ़ करके नौजवानों के लिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, अपने पांव पर खड़ा होने के लिए नौजवानों के लिए कोई रास्ता देना चाहिए। उस रास्ते के मुताबिक हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि 1 करोड़ का लोन लेने के लिए भी आप ले सकते हैं, और उसमें अगर बहन हमारी बेटी अगर मां कोई लेगी उस लोन को लेगी, उसको 35% सब्सिडी मिलेगी, और नौजवान लेगा तो उसको जो है 30% सब्सिडी मिलेगी। पहले हमने 25 रखी थी। मैंने कहा आप बताइए कोई योजना है आपने शुरू की ऐसी? जवाब नहीं है उनके पास। इसलिए भाई और बहनों, बहुत बातें सेशन के दिनों में अभी बड़ा हल्ला गुल्ला डाल रहे थे। यहां विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय जी को बड़ा उनको झेलना पड़ता था क्योंकि वो शोर डालते थे। जब आदमी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो क्या होता है, शोर डालो, बस हल्ला डालो। और शोर क्या डालते थे कि भाई 4 साल हो गए। हमने कहा तो क्या हुआ? बोलते अब हम आ रहे हैं। मैंने कहा आपको किसने इजाजत दी अभी आने की? अभी तो इतना आसान है, मत सोचिए। बोलता नहीं, बोलता यहां तो रिवाज बना हुआ है। अभी पंजाब के चुनाव हो रहे हैं, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के, मणिपुर के, गोवा के चुनाव हो रहे हैं, परिणाम आएंगे, हमारी सरकारें बन रही। कहां का बन रही? मैंने पूछा कहां का बन रही है? बोलते उत्तराखंड में तो पक्की बन रही है। मैंने कहा और कहां बन रही है? बोलते चन्नी साहब तो 100% बोलते हैं। मैंने कहा और क्या? मैंने कहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में थोड़ा कठिन है बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, गोवा में हमारी सरकार बन रही है। मैंने कहा तो अच्छा होगा, हम उन दिनों में, सेशन के दिनों में, अब इन दिनों में यही होंगे। 10 मार्च को परिणाम आएंगे, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं उस दिन तक। बोलते ना ये तो इंतजार करने की जरूरत थी, हम कह दिए, बस कह दिए, सुन लो। बोलते हो गया है। क्या हो गया? बोलते सरकारें बन गई हमारी। और 10 मार्च को गिनती शुरू हुई तो रुझान निकलने लगे। चन्नी साहब लुढ़कते रहे, पीछे 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 पीछे, एक सीट से पीछे, दूसरी सीट से पीछे। शुक्र है 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, आगे ज्यादा लड़ा होता तो वहां भी पीछे ही होते। और एक नेता उनका ऐसा था जो बड़ा शोर से बोलते थे, ताली बजाने की बात कहते थे, ठोको ताली। ऐसी ताली लगी कि जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगे। 3रे स्थान पर गए सिद्धू साहब।
चन्नी साहब दोनों जगह से चले गए। और जब विधानसभा के अंदर में विधानसभा में प्रवेश किया, मैंने नमस्कार की मित्रों को, तो जमीन तरफ देख रहे थे नीचे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। हुआ तो बहुत बुरा, लेकिन क्या करें, अब ऐसा होता रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 4 प्रदेशों में सरकार थे, चारों जगह भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने में सफल हुई। और उनकी एक जगह सरकार थी और एक जगह से ही सफाई हो गया। शांति हुई उस दिन के बाद। नहीं तो वो उछल कूद अध्यक्ष महोदय जी को बताना पड़ता था, बैठो भाई बैठो, बात सुनो। सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और हमें कहते थे कि ये तो रिवाज बना हुआ बोलते हैं यहां पर। हमने कहा क्या रिवाज बना होता है? बोलते एक बार थारी एक बार मारी। तो पहाड़ी भाषा में बोलते ना कि एक बार आपकी एक बार हमारी, ऐसे बोलते ना। हमारे पहाड़ी भाषा में वहां पर ऐसा बोलते हैं कि एक बार आपकी सरकार एक बार हमारी। मैंने कहा भाई अब रिवाज बदल गया है। उत्तराखंड में भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनी, गोवा में फिर भाजपा की सरकार बनी, और मणिपुर में फिर भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बनी। और रिवाज बदल गया है पूरे देश में। हिमाचल में भी बदलेगा। नवंबर में चुनाव होगा, भाजपा की सरकार है, भाजपा की ही होगी आने वाले समय में। बड़े परेशान होते हैं बेचारे। जब हम ऐसा बोलते हैं तो बहुत उनसे जमीन पर बैठने की आदत नहीं। सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, मजे चाहिए, आनंद चाहिए, बस। इसके सिवाय आजकल चेहरे कुछ लटके हुए हैं। तो ये सारी बातें आने वाले समय में होंगी, जो भी होंगी। लेकिन मैं आज आपके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं। आज में चंबा में हमने हिमाचल दिवस के अवसर पर कुछ और महत्वपूर्ण चीजों का जिक्र किया है। हमने बिजली राज्य का जिक्र करते हैं। ऊर्जा राज्य हिमाचल प्रदेश है। ऊर्जा हम दूसरे प्रदेशों को देते हैं, बेचते हैं। वो आय अच्छी बात है, हमारे लिए आय का जरिया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के उस गरीब आदमी को के बारे में सोचा नहीं गया। और हमने निर्णय किया था 25 जनवरी को हमने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर हमने घोषणा की थी कि हम 60 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे। ना मीटर का पैसा लेंगे, ना सर्विस चार्जेस के 40 रुपए लेंगे, ना मीटर के 15 रुपए लेंगे। हमने तय किया था इस प्रकार से। और 60 यूनिट के बाद फिर 125 यूनिट तक कहा था कि हम 1 रुपए लेंगे, 55 पैसे नहीं लेंगे। 1 रुपए 55 पैसे यूनिट था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है यार, आपका ये हिसाब ना समझाने में बहुत मुश्किल आ रही है बोलते लोगों को। तो हमने कहा क्या करना चाहिए, क्या समझाना, सरल करना, कैसे करना। कहा कि इसको सरल करो, 125 यूनिट तक एक सबको फ्री कर दो बोलते। ऐसा लगेगा, हम मानते हैं कि 350 करोड़ रुपए हम सरकार को, हमको जो है उसको बहन करना पड़ेगा, हम करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के 11.5 लाख जो परिवारों के लिए हमने ये तय किया, आज हमने ऐलान कर दिया। और चंबा के चौगान के ऐतिहासिक मैदान में ऐलान किया, 125 यूनिट तक 0 बिल देंगे। हिमाचल प्रदेश में कोई पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हिमाचल के गरीब आदमी को मदद करने की जरूरत है। आज तक हिमाचल प्रदेश में यह कोई हिम्मत नहीं कर पाया। मेरे बारे में तो लोग बोलते हैं जयराम ठीक है, सीधा है, बहुत बोलते। मैं सीधा नहीं, टेढ़ा भी हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा, हमारे साथियों से हमने कहा कि भाई यार पानी का बिल आता है गांव में, ये 35 रुपए बिल हर महीने का आता है। हमने कहा क्या करना चाहिए, बोले इस पर सोचिए। लगभग 35 करोड़ रुपए का हमारा स्टेट गवर्नमेंट के एक्सचेकर का नुकसान होगा इसमें। लेकिन हमने कहा हिमाचल प्रदेश में
पानी पीने का फ्री देना चाहिए। हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में आज हमने तय किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, गांव का रहने वाला हर आदमी को जो है पानी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बिना बिल के देंगे, उससे कोई पैसा नहीं देंगे। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय लिया। हमारी आबादी का कुल हिस्सा जो है वो उसमें 50% महिलाओं का है, लगभग 50%। और अब की बार हमने तय किया कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से और भी बहुत सारी चीजें की। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड का इंतजाम किया, 4% पर लोन का इंतजाम किया, और भी बहुत सारी चीजें हमने। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए हमने उनकी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन अब की बार आज हमने एक महत्वपूर्ण घोषणा और की कि जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिनका हमारी आबादी का 50% हिस्सा है, कुल आबादी का 50% हिस्सा, उनसे किराया भी हम 50% ही लेंगे, आधा किराया लेंगे। बस में सफर करेंगी हमारी बहनें। पुरुष भाई ताली बजाओ आप लोग, अच्छा रहेगा। आपके बटुए से जो पैसे निकलते थे ना, कि आज मैं बाजार चली, मेरे को शॉपिंग करनी है, कुछ सामान लाना भाई, तो बटुआ तो आपका ही खुलता था मेरे ख्याल में। तो आपके बटुए में से आधे पैसे बचा दिए हमने। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप कहीं आपने जाना आना छोड़ दिया, महिलाओं को ही भेजना शुरू कर दिया कि तुमको 50% किराया कम मिलेगा, तुमको, तुम चलती जाओ, तुम जाती जाओ। उनको घर में रहने का मौका ही नहीं दे। बाजार का सारा सामान उनके जिम्मे, बाजार का सारा कामकाज उनके जिम्मे, ऐसा मत कर देना कहीं। लेकिन ये 3 निर्णय मेरे आज चंबा के से ऐतिहासिक मैदान में आपके जो है वो वहां पर लिए हैं, और मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जयराम जी को जय श्री राम। और ये निर्णय जयराम जी को जय श्री राम। जय श्री राम। और बिजली के और इसके निर्णय जो है हम जुलाई के महीने के बाद जो है इसको लागू करेंगे। जुलाई से हम इसको लागू करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना है। ऐसा मत सोचना कि कल गई में हमारे बहन जी कल ही चले गई और कल ही कहने लगी कि आधा किराया देना मैंने भाई। तो मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा कि भाई आधा माफ है, आधा माफ होगा पक्का, जुलाई के महीने से करेंगे। क्योंकि अभी हमको सारा इसका जो है वो सेटिंग करनी पड़ेगी, सारी चीजों की सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम को बनाने के लिए 1-1.5 महीने का समय लगता है, तो ये वक्त लगेगा। तो उसके बाद फिर आपको आने जाने फिर 50% ही देना आप लोगों ने। तो इस तरह हमने निर्णय लिए हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत बातें रह गई। अब आने वाले समय में हम चुनाव के नजदीक जाते जा रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश भाजपा का हो गया। अब तो 2 प्रदेश 4 चुनाव हमने जीते हैं, चौका मारा है, और ये 2 और जीतेंगे। हिमाचल और गुजरात छक्का मारने वाले हैं नवंबर के महीने में, उसके लिए आप तैयारी करें। आज मैं आपके यहां पर आया और 11 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। 5 उद्घाटन हुए और 6 योजनाओं का शिलान्यास हुए। कुल मिलाकर के 166 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके सामने वहां पर किए। ताली आधे लोगों ने बजाई, आधे ने बजाई नहीं। क्या 166 करोड़ कम होते हैं? अब हमारा जमाना था, कभी हम और किशन कपूर जी हुआ करते थे, 1 करोड़ मिलता तो हम एक टांग पर नाचते थे। आप अंदाजा लगाइए कितना अंतर हो गया। अब 166 करोड़ रुपए, क्या बोलते हैं उसको, 1 अरब 66 करोड़। हाँ जी, हाँ, अरब के हिसाब से मेरा हिसाब कमजोर है भाई। हाँ जी, हाँ, 1 अरब 66 करोड़। हाँ हाँ बिल्कुल जी, 3 अरब 16 करोड़ रुपए। और मैं यहां देख रहा था, कागज में देख रहा था, हमारे यहाँ के विधायक महोदय जी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है। वो कहाँ रहती हैं आजकल मालूम नहीं, पता करो भाई।
यहां जल शक्ति महकमे के 304 करोड़ रुपए के काम इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 304 करोड़ रुपए के जल शक्ति विभाग में हिमाचल प्रदेश में शायद मैं कल दूसरे नंबर पर है या तीसरे नंबर पर यह विधानसभा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा काम जल शक्ति महकमे में हो रहा है। और 21-22 में ही 2 सालों में ही 240 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने दी है जहां पर पेयजल योजनाओं के लिए, जहां पर ऑगुमेंटेशन के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, जहां पर जल शक्ति मित्र विभाग के माध्यम से। ये तो एक विभाग का मेरे पास हाथ में कागज लगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। बहुत सारे कागज और मैं अगर उसमें जाऊंगा तो उसमें बहुत वक्त लगेगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर डीएस ठाकुर जी बोल रहे हैं, यहां मंडल के अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि नहीं आपको जो है और भी कुछ करना पड़ेगा, और भी कुछ करना पड़ेगा। भाई हमने बहुत कुछ करा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने तो बहुत कुछ किया यहां पर डलहौजी वालों को। अब डलहौजी वालों को भी तो कुछ करना होगा। मालूम नहीं, कुछ चुपचाप बैठे, थोड़ी थोड़ी कसर छोड़ते हैं। 300 की 500 की कसर छोड़ते हैं आप लोग। ये पता नहीं क्या रिवाज है आपके यहाँ पर भाई। इस बारी नहीं, ये रिवाज बंद करो भाई। इस बारी नहीं। सरकार भाजपा की बनने वाली है और भाजपा की सरकार बनने वाली है तो विधायक भाजपा का भेजिए बस। यहां कुछ चीजों का जिक्र किया है। यहां पर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भांडल है, वहां पर कहा कि साइंस की क्लासेस शुरू की जाए। तो यहां भांडल में मैं साइंस की क्लासेस शुरू करने की मैं बात करता हूं और मैं सुनिश्चित करूंगा कि साइंस की क्लासेस वहां पर शुरू हो जाए। एक स्कूल बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्कड़ मंडी है और ये प्राइमरी स्कूल है, इसको मिडिल स्कूल बनाने की बात कही गई है, तो उसको मिडिल स्कूल बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला खरजोता है, अदवास पंचायत का नाम है ना, खरजोता अदवास को, इसको भी अपग्रेड करके इसको मिडिल स्कूल बनाने की बात कही है। इसको भी मैं मिडिल स्कूल बनाने की यहां पर घोषणा करता हूं। और इसके अतिरिक्त यहां पर एक राजकीय उच्च विद्यालय पुखरी है, उसको कहा गया है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाना है। मुझे मालूम नहीं बच्चे कितने हैं वहां पर, है कोई यहां से पुखरी से है कोई बच्चे भी हैं? कितने घर हैं? 2-4 हैं। हाँ जी, नो कोई है ही नहीं, आप तो बोल ही नहीं रहे ना कोई। अब आप जबरदस्ती क्यों हाथ खड़े कर रहे हैं? हाँ जी, बच्चे होने चाहिए। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूं, बच्चों की संख्या ठीक होनी चाहिए और मैं पुखरी स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और उसी तरह से एक और स्कूल बताया गया है, एक सरार है हाई स्कूल, और सरार हाई स्कूल से आए कोई बच्चे हैं ना? बच्चे होंगे तो खोलेंगे भाई। तो सरार हाई स्कूल को भी मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और एक और बात कही गई है, एक खलो में है, ये गांव खलो में, वहां पर बताया गया है कि वहां पर स्कूल की कमी है, गांव कठिन है और वहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने, नया स्कूल खोलने की बात कही है। तो नया स्कूल वहां पर खोलेंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है और कठिन परिस्थितियों में बच्चों को, छोटे बच्चों को दूर जाने में कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, इसलिए स्कूल को भी खोलेंगे। और ये हुआ गांव खलो, ग्राम पंचायत बजोत्रा। हाँ, आगे जाकर के हम राजकीय माध्यमिक पाठशाला प्रिंगल, है कोई प्रिंगल से?
नहीं है, एक ये कल्ला है वो है। और कोई नहीं है पिंगल में, रहता नहीं कोई आदमी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां पर बताया गया है कि भाई वो ये मिडिल स्कूल है, उसको हाई स्कूल बनाने की बात कही है। कितने बच्चे हैं वहां पर? ये नहीं पता, नहीं है पता। हाँ जी, 40 बच्चे हैं। तो दूसरा स्कूल दूर कितना है? 10 किलोमीटर। गप मार रहे हैं आप? ठीक बात बोल रहे हैं। तो ठीक है, इस स्कूल को इस दर्जा बढ़ा करके उसको हाई स्कूल कर देंगे। और इसी तरह से आगे एक ग्राम पंचायत नहीं, राजकीय माध्यमिक पाठशाला जोड़ा से है कोई? तो है नहीं वहां पर कोई। जोड़ा से है। ये स्कीम बना के रखी आप लोगों ने, आप जबरदस्ती उठ रहे हैं। जोड़ा में कितने बच्चे, कितना स्कूल है वहां पर? दूर कितना दूसरा स्कूल? 58 है। तो दूसरा स्कूल कितना, 2 किलोमीटर पर है? चलो जोड़ा का आधा किलोमीटर पर है, 8 किलोमीटर। तो देखो गप्पे मार रहे, एक 8 बोल रहे, एक आधा किलोमीटर बता रहा है, एक 12 किलोमीटर बता रहा है। हम हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। तो स्कूल को भी मैं 9.5 पूरा होने पर स्कूल को भी मैं अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाने की घोषणा करता हूं। और एक और स्कूल है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सकरेरा रह गया। और सकरेरा में कोई है सकरेरा से? तो सकरेरा भी में बात कही गई है। तो है बच्चे वहां ना? तो इस स्कूल को भी अपग्रेड करके मैं हाई स्कूल करने की घोषणा कर रहा हूं ना। हो गया, पीछे मुड़ के मत देखो। हाँ जी, हाँ जी। एक बैंक की बात कही है, बैंक की शाखा खोलने की बात उन्होंने कही है, उसकी घोषणा नहीं होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, भांदल में गांव भांदल में कहा कि वहां बैंक की शाखा खोलनी चाहिए कोऑपरेटिव। इसका सर्वेक्षण होता है, सर्वेक्षण के बाद रिपोर्ट होती है, उसके बाद रिपोर्ट अगर वो आएगी और आरबीआई से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर के स्कूल ये बैंक खुलता है। तो उन सारी चीजों को लेकर के मैं रिपोर्ट के अनुसार जो है कार्रवाई। एक टावर के लिए बताया गया है, यहाँ पर गांव जुतराहन, गांव मड़ो और गांव सगोटी लंगेरा, यहाँ पर टावर की सुविधा हो। इसको मैं बीएसएनएल को लिखूंगा, बीएसएनएल या किसी दूसरे को लिखेंगे, ताकि वहां पर टावर लगे। टावर लगने के बाद आपको एक जियो वालों को कह रहे हैं ये, तो उनको कनेक्टिविटी मिल सके, उस तरह से इस बात के लिए प्रयत्न करेंगे। आगे यहां पर बताया कि जो म्युनिसिपल कमेटी डलहौजी है, यहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। और डलहौजी तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और उस दृष्टि से इसका अपना एक महत्व है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इस सारी चीज को लेकर के इन्होंने कहा है कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को ये दे दिया जाए। और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को अगर ये दिए जाते हैं तो इसका लाभ रहेगा। इसका तो इस सड़क को ठीक करने के लिए मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को इसके लिए यही कहूंगा कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट तुरंत वहां पर एस्टिमेशन बना करके अभी बरसात के मौसम आने से पहले शहर की जो कम से कम नगर परिषद के अंदर की जो सड़क है उसको ठीक कर ले। उसको जितना भी पैसा लगेगा उसका इंतजाम करेंगे। उसका तुरंत जल्दी काम शुरू कर दें, शॉर्ट टेंडर लगा करके उसका काम शुरू करें। और इसके बाद एक जगह और आपने मांग की है, पंडता हमें मांग की है कि वहां पर भी कोऑपरेटिव बैंक खोला जाए। बैंक की मांग वहां से आते जहां पैसे होते लोगों के पास, तो इसका मतलब पैसे खूब है। लेकिन इसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि इसकी रिपोर्ट के लिए मैं कहूंगा कोऑपरेटिव बैंक वालों को कि वो इसका सर्वे करें और उसके बाद जो औपचारिकताएं होती हैं उनको पूरा करने की दृष्टि से आगे बढ़ करके काम करें। इसके अतिरिक्त जो है एक हेल्थ सब सेंटर है, ये आपका कहा गया कि एक गांव लवाना डेरा में लवाना डेरा यहां पर हेल्थ सब से, यहां पर कितना दूर है, कितना दूर है, कोई है यहां से? हाँ जी। तो यहां कहा गया कि पिछड़ा हुआ है, तो पिछड़ा हुआ आप कह रहे हैं तो हम इसको मान लेते हैं। तो इसलिए आपको हेल्थ सब सेंटर खोलेंगे यहां पर। और इसी के साथ टप्पर गांव है एक, टप्पर में भी कहा गया कि भाई यहां पर भी हेल्थ सब सेंटर खोलना चाहिए।
और हेल्थ सब सेंटर खोलने की यहां पर भी मैं घोषणा करता हूं। टप्पर के गांव में एक नडल और एक हेल्थ सब सेंटर नडल में खोलने की बात कही है, उसको भी मैं खोलने की घोषणा 3 हेल्थ सब सेंटर मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। नहीं भाई आप ज्यादा हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ जी कहाँ तो किलोड़, हाँ जी तो वहां तो पीएससी भी है, तो गांव किलोड़ में भी एक हेल्थ सब सेंटर खोलने की मैं घोषणा करता हूं, और ताकि वहां पर ये सारी चीज ठीक तरह से हो सके। और एक और मैं आपके लिए गांव भड़ेला में यहां पर मांग आई है कि यहां पर पीएससी खोली जाए, तो एक पीएससी गांव भड़ेला में भी खोलने की मैं घोषणा करता हूं। भड़ेला से आया कोई? धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी जय श्री राम। मेरा तो नाम बोलते ही जय श्री राम हो जाती है, नाम जयराम को ले ले तो जय श्री राम तो अपने आप हो जाती है पूरी। और इसी के साथ साथ में एक और चीज जो अपने बात कही है भैया, अब रुक जाओ भैया, हो गया, दूसरी बार भी मेरे को आने दो, रुकिए। और एक बात और कही है आप लोगों ने, जो बस स्टैंड की बात कही है, इसके बारे में डिटेल रिपोर्ट के लिए मैंने कह रहा हूं कि कहां ये बन सकता है, जमीन का इंतजाम कैसे होगा, कैसे सारी चीजों को लेकर के सारी रिपोर्ट इसकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन बोलते हैं हो भी गई है, वो रिपोर्ट में देख लेता हूं। और आने वाले समय में बजट में प्रोविजन करके डलहौजी में अच्छा बस स्टैंड आपके यहां पर बनाएंगे, ये भी मैं आपके बीच में सब घोषणा करता हूं। और अंत में आप सबका धन्यवाद करते हुए एक चीज को लेकर के यहां पर बताया गया है कि यहां कौन सी जगह लचौड़ी के लिए एक बात कही गई है, यहां तो या तो ये दे दो, या तो वो दे दो, या तो ऐसा करो। सब लोग ये लचौड़ी की कोई आदमी आए यहां पर? भाई ऐसा क्या झगड़ा डाल रखा हुआ आप लोगों ने? आपने इनके ऊपर इतना दबाव डाल रखा हुआ कि या तो ये करो, या तो वो करो, या तो वैसा करो, या तो ऐसा करो। बहुत दबाव डालते हैं आप लोग। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में हमने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है, और वो शुरुआत की है हमने अटल विद्यालय की। अटल जी के नाम पर विद्यालय, ऐसे विद्यालय जहां सारी सुविधाएं उस कैंपस के अंदर होंगी, जहां हॉस्टल भी होगा, हॉस्टल के साथ साथ में टीचर्स को रहने की व्यवस्था भी होगी, और वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और उस व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अभी तक आपके इस विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में हम एक एक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस विधानसभा क्षेत्र में अभी तक अटल विद्यालय खोलने की हमने कहीं भी घोषणा नहीं की है। तो आपके लचौड़ी में अटल विद्यालय खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये कॉलेज से कम नहीं, कॉलेज से भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि और इसके बाद भैया, अरे रुकिए, हाँ जी, अब नहीं बात में करेंगे बात, अब नहीं देखिए, नहीं ये तरीका नहीं है पूछने। हाँ जी, तो बाद में कर लेंगे बात ना। सारी बातों की घोषणा मंच से नहीं की जाती है, इस बात को आपको समझना है। तो आपके इस कार्यक्रम में आप सब लोग पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।